कैसे हैं आप सब। सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियली हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। देखो, नीट यूजी, सीयूईटी यूजी, यूजीसी नेट 2025 टू अंडरगो मेजर ओवरहॉल एट एनटीए शिफ्ट्स फोकस टू हायर एजुकेशन एडमिशन। देखो, मैंने आपको तरह तरह के इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ये बताया कि काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं, चाहे वो नीट का हो, क्योंकि नीट में भी बड़ी बवाल हुआ था इस बार। सीयूईटी का तो हर एक साल का ये हल्ला है, आप जान ही रहे हो। और यूजीसी नेट में भी कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ रही हैं, जिनको हम देखते हुए ये सब करेंगे। द एजुकेशन मिनिस्टर सेड दैट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू इनहैंस सिक्योरिटी, क्योंकि सरकारों को अब डर लगने लगा है कि भाई बच्चे सचेत हो गए, ये चोरी चकारी से काम नहीं चलने वाला। ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी अमिड्स कंसर्न ऑफ एग्जाम इंटीग्रिटी एंड पेपर लीक्स। आपको एक चीज बताते हैं कि पेपर लीक एक मतलब पूरे देश में धंधा हो गया, बिहार में तो हद ही याद है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या क्या बोला, इसको जरा ध्यान से समझना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अंडरगो सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर मतलब बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एनटीए का फोकस ऐसा माना जा रहा है कि 75 एग्जाम ले रही है तो इनका दिमाग खराब हो जा रहा है और ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें सिर्फ हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, या बीएचयू, जेएनयू, डीयू या नीट के मेडिकल कॉलेज हो या आईआईटी कॉलेज जो भी हैं, इनको ही सिर्फ जिम्मा दिया जाए, बस इतना ही काम करने का, ठीक है। नीट यूजी 2025, सीयूईटी यूजी 2025 में यूजीसी नेट 2025, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कंफर्म दैट ओवरऑल का मतलब होता है सूक्ष्म जांच इसका किया जाएगा। इसके लिए हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी भी फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाया गया है। एनटीए विल नो लॉन्गर कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो भर्ती परीक्षा होती है, जैसे ये एग्जाम वो एग्जाम आपने देखा होगा कई बार रेलवे के एग्जाम को करवाती है, बहुत सारे एग्जाम में एनटीए का नाम आप सुनते होंगे। तो अब ये हट जाएगा तो लोड कम होगा और एग्जाम में प्योरिटी आएगी, ठीक है जी। The restructuring follows months of scrutiny and complaints about the scrutiny of exam like NEET, UG। अब देखो, कोई भी कंप्लेन करेगा क्यों, परेशानी होगी तभी करेगा। और ये व्यवस्था को इस तरीके से नहीं रखना चाहिए कि जो बच्चे पैसा दे करके फॉर्म भर रहे हैं वही परेशान हो। सबसे बड़ी तो परेशानी ये है कि आप फॉर्म भरो। अभी मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया होगा, आपने देखा होगा, और उसमें काफी सारे बच्चों के कंप्लेन ये था कि भाई मेरा जो मैंने ऑप्शन दिया था वो ठीक है, उनका गलत है, फिर भी मुझे पैसा देकर के अपना ही नंबर लेना पड़ता है। मान लो मेरा 2 नंबर का गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो मैं पैसा दूंगा तब उसका मुझे नंबर मिलेगा। हो गया, ये क्या बात हुई भाई, अजीब बात है ये। तो प्रधान हाईलाइटेड द चेंज इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन एनटीए's फंक्शन एंड एड्रेस कंसर्न्स रेज्ड बाय स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये सबसे डिस्कस करके किया गया है। एनटीए विल बी लिमिटेड टू कंडक्टिंग वन एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स, ऐसा इनका कहना है। देखते हैं इसमें कितनी हद तक ये मतलब हो पाता है, क्योंकि जब इनकी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम, उस समय से भी ये बात चल रही थी और होना चाहिए। देखो, सुधार एक्सीलेंसी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप सोचोगे एक दिन में हम एकदम पढ़ के विद्वान बन जाए, नहीं होगा, तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रोज रोज हेल्थ पे ध्यान दोगे तब ना एक दिन हेल्दी बनोगे। अब पता चले एक ही दिन में आप पूरा महीने भर का खाना खा लिए, डाइट खा लिए, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। अब आते हैं, शिफ्ट विल ब्रिंग क्लैरिटी टू agency role and responsibility. DG exam system for improved security and transparency. A major recommendation from the committee is the introduction of DG exam system inspired by DG Yatra system to airport to ensure that identity of each candidate is verified at every stage of examination process. This system utilizing advanced technology such as biometric verification, AI driven analytics, Aadhaar integration will ensure that only the candidate who registered for the exam will be allowed to sit for the। तो ये होता है ना कि इसके बदले वो बैठ के दे देता है, तो ये सबसे बचने के लिए दिस मेजर्स एम टू प्रिवेंट impersonation and other fraudulent practice। जो इसके बदले वो एग्जाम दे रहा है, फिर वो ऐसा गड़बड़ी जो घोटाला होता है वो नहीं होना इनका टारगेट है। प्रधान और बताते हैं कि डीजी एग्जाम सिस्टम विल क्रिएट अ फुटप्रिंट मैकेनिज्म फॉर ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एग्जाम एंड एडमिशन फेजेज। ये आपका ऑथराइजेशन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, अगर सही है तो सही ठहराएगा, all the way to their eventual enrollment and educational institutions। multi session टेस्टिंग एंड enhanced एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर। एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसके लिए मल्टी सेशन टेस्ट किया जाएगा। रिकमेंडेशन किसने किया है, जो कमेटी बनी थी उन्होंने ही रिकमेंडेशन किया है कि एनटीए विल इंप्लीमेंट मल्टी सेशन टेस्टिंग फॉर नीट यूजी, सीयूईटी यूजी एंड यूजीसी नेट। सॉरी फॉर दैट, ये बैक हो गया, 1 सेकेंड।
ठीक है। चेंजेस जो होने वाले हैं उस पर अगर हम बात करें रीस्ट्रक्चरिंग में, तो सीयूईटी यूजी एंड यूजीसी नेट इन मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉर्मेट। अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ऐसे बच्चों को हम इस तरीके से सिखा रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है भाई, उन्होंने कभी मॉक दिया ही नहीं है, कंपल्सरीली मॉक कर दिया जाए तो और बढ़िया है, मॉक दे करके जाओ। तो ये होता है कि डायरेक्टर द कमिटी ऑल्सो, एक सेकेंड, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज currently discussion with Ministry of Health about whether a more technology NEET UG should be conducted in traditional pen and paper mode और शिफ्ट टू ए कंप्यूटर बेस्ड मोड। अब नीट की बात हो रही है कि सीबीटी में किया जाए या पेन एंड पेपर मोड ही ठीक है। सिमिलरली यूजीसी नेट 2025 विल लाइकली टू हेल्ड इन सीबीटी मोड फॉर्मेट टू इंश्योर मोर एफिशिएंसी, वैसे भी हो रहा है। Transparency and security, the discussion reflect a committee to modernizing the examination process and making it more accessible to students across society, across the country. Improved leadership and staffing for NTA. Staffing एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एडमिट कार्ड मतलब बच्चों का एग्जाम से 2 घंटा पहले आता है, ये क्या चल रहा है। Improved leadership and shifting for NTA. Committee also recommended that the NTA should be staffed with experts in education and examination sectors, ensuring that agency is led by Director General at the rank of Additional Secretary under the Central Staffing Scheme। जो सेक्रेटेरिएट से या जो ट्रांसफर होकर आते हैं वो एक अच्छे तबके के डायरेक्टर जनरल हो, जो एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट के हों। रीस्ट्रक्चरिंग विल involve the creation of at least 10 new verticals, each headed by directors with a specialized expertise। अब यहाँ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज मतलब हो सकता है प्रोफेसर्स रहें, डायरेक्टर जनरल हो सकता है एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का हो, तो ये इनको लीड करेंगे प्रोफेसर। दीज वर्टिकल्स विल कवर एरिया सच एज टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, टेस्ट, सिक्योरिटी, सर्विलांस, इंश्योरिंग अ वेल राउंडेड अप्रोच टू एग्जाम मैनेजमेंट। सभी अलग अलग लेवल पे चेक करते रहेंगे कि भाई ट्रांसपेरेंसी का एक अलग होगा, पेपर स्ट्रिक्टनेस का एक अलग होगा, ऑपरेशन का एक अलग होगा, मतलब पेपर जो लेके इधर उधर जा रहे हैं, या अगर सीबीटी मोड में हो रहा तो उनके जो एग्जाम सेंटर है वो फुल प्रूफ सिक्योर हो, तभी वो हो। The committee further suggested the formation of subcommittee to handle test audits, ethics, transparency as well as staff condition, the stakeholder relationship। एक और कमेटी इसमें रिकमेंडेशन है कि एक सब कमेटी बनाया जाएगा जो इन सब चीज़ों को ऑडिट देखेगा, एथिक्स देखेगा कि चोरी चकारी वाले कुछ लोग तो नहीं है, किसको कहाँ रखना है। चोर लोगों को रख दोगे, बिल्ली को रख दो दूध की रखवाली के लिए तो कर ली रखवाली है कि नहीं है। दिस विल इंश्योर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एनटीए ऑपरेशन are transparent, ethical, secure, addressing the consensus that have arisen due to alleged breaches in the previous exam like NEET UG and CUET UG। ये सब जो हुआ है इनको सुधारने के लिए कंक्लूजन क्या निकलता है, फ्यूचर आउटलुक, वही सारी बातें जो हैं उसको लागू करके और सुधार करने की बात की जा रही है। तो आगे जो भी इसमें सुधार होगा वो हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों के लायक होगा और आप सभी बच्चों के काम का होगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। देखो कोई भी सुधार रख लो आप, वो आपके काम का ना हो तो कोई फायदा नहीं है भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।